घर वाले परेशान हुए कि गीता सुन के आए हैं, तब से रो ही रहे हैं। गीता सुन के आए, रोई चुप ही नहीं, रोते जा रहे, रोते जा रहे। अंत में उसके घर वाले पंडित जी के पास गए और बोलने लगे, आप यहाँ से गीता सुन के गए हैं, क्या चढ़ा दिया आप, क्या ऐसा? वो चुप ही नहीं हो रहा, रोता ही जा रहा है। पंडित जी बोले, चलो हम उसको देखते हैं। पंडित जी गीता के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे पंडित जी। और उस किसान को गीता का को अक्षर भी नहीं आता था। पंडित जी ने कहा, क्यों रोते हो, मुझसे बताओ क्यों रोते हो? बोले, पंडित जी यह गीता मेरे घर में बहुत दिनों से है, इतनी मोटी धूल पड़ गई इस पर, मुझे यह मालूम ही नहीं था कि ये भगवान की वाणी है। आज मैं उसको झाड़ा होगा, झाड़ के तो मैं रोने लग गया कि भगवान की वाणी मेरे हाथ में है, लेकिन मुझे संस्कृत आती नहीं, इसलिए वाणी हाथ में रह करके भी मैं भगवान की वाणी का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा। भगवान की वाणी हाथ में है, लेकिन मैं साक्षात नहीं कर पा रहा हूं। पंडित जी ने उस किसान के पैर छुए और बोले, गीता का जितना ज्ञान तुमको हुआ, आज तक मुझे इतना ज्ञान नहीं हुआ। मैं लोगों को कहता था भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, लेकिन तुमने जिस श्रद्धा से सुनी, इसलिए MBBS करने से, MA PhD करने से ज्ञान नहीं होता। गीता में दिया गया, श्रद्धावान लभते ज्ञान। आप यदि श्रद्धालु हो तब आप इस ज्ञान के अधिकारी हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान आरक्षित है, आरक्षित कोटा में है। वो किसके लिए है? वो श्रद्धावान के लिए। श्रद्धावान की पहुंचवाओ, श्रद्धावान की पकड़वाओ होती है। लेकिन आजकल आदमी तुरंत कह देता है, पंडित जी मैं बड़ा श्रद्धालु हूं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पंडित जी मैं बड़ा भक्त हूँ, देवघर जाता हूँ, रोज मैं गंगा जाता हूँ, रोज मैं ऐसा करने जाता हूँ। लेकिन भक्ति का क्षेत्र ऐसा है, इसमें कभी कहा नहीं जाता कि मैं बड़ा भक्त हूँ। श्रद्धा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कहा नहीं जाता है कि मैं श्रद्धालु हूँ। और यदि आपने कह दिया, फिर कुछ नहीं रहा। ये भक्ति और ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है कि आपकी श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ेगी, सामने वाला आपको उतना श्रद्धालु नजर आएगा। आपकी भक्ति बढ़ेगी तो सामने वाले आपको भक्त लगेंगे। वाह, आप तो बड़े भक्त हो भाई, आप तो बड़े श्रद्धावान हो। अपनी श्रद्धा दूसरे में दिखती है, अपनी भक्ति दूसरे में दिखती है, अपना ज्ञान दूसरे में दिखता है। ये अध्यात्म का ये बड़ा भारी रहस्य है। तो उन पंडित जी ने कहा, आपने जो गीता समझी है, इतना तो मैं भी नहीं समझ पाया। मैंने लोगों को समझाया जरूर, लेकिन मैं खुद इतना नहीं समझ पाया। कितना प्यार से भगवान श्री कृष्ण ने इसको समझाया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दृष्टेयं सुजनम कृष्णम युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्रते हस्ता त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मति
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवी। अर्जुन युद्ध करने वाला था और ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन का यह पहला युद्ध था। अर्जुन इसके पहले अकेले ही द्रुपद को घींच करके घसीट करके अकेले द्रोणाचार्य ने विद्या सिखाई कौरवों को भी और पांडवों को भी। जब दक्षिणा का समय आया तो मुझे दक्षिणा कौन देगा, तो कौरव पीछे हट गए। ऐसा नहीं कि धन दौलत कौरव नहीं दे सकते थे, लेकिन कौरव भोगी थे, कौरव अय्यासी थे, कौरव विलासी थे। और कहीं यदि गुरुजी ने कहा कि तू मेरा चेला बन जा, अब मेरे साथ कमंडल लेकर के भ्रमण करो, तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहीं गुरुजी ने चेला बना करके घुमा लिया तो इस बात के लिए कौरव तैयार नहीं थे। उस समय अर्जुन ने कहा, गुरुजी मैं आपका शिष्य हूं, आप जो चाहिए मांग सकते हैं, अपनी सामर्थ्य भर मैं अवश्य पूरी करने की चेष्टा करूंगा। और तब द्रोणाचार्य ने मांगा, एक व्यक्ति ने मेरा बड़ा अपमान किया है, तुम उसे जीत करके ले आओ। तो कौरवों ने मन में सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकता था, हमको क्या पता गुरुजी यही मांगे। तो अर्जुन जाता, इससे पहले वही लोग चले गए और वहां से मार खा के वापस हो गए। फिर बाद में अर्जुन गए अकेले, सारी सेनाओं को मार पीट करके, सबको पराजित करके, सबको सरेंडर करवा करके, द्रुपद को पकड़े, कालों पकड़ के, गला में जो गिरवान होता उसको पकड़ के और लाके द्रोणाचार्य के चरणों में पटक दिया। ये रही गुरुजी आपकी दक्षिणा। ये रही आपकी दक्षिणा, ये आप अपनी दक्षिणा ले लें। तो मैं यह आपसे निवेदन करता हूं, इस तरह का समर्पण, इस तरह का शौर्य, इस तरह का युद्ध कौशल जिसके पास में है, राजा विराट की गाय ले रहे थे, वो सेना वो अकेले जो है उसने पराजित करके और फिर उस सेना को पराजित किया। ऐसे हैं अर्जुन जी। और वह अर्जुन आज गांडीव रख दिया। क्यों? दूसरे लोग होते तो नहीं रखते, गुरुजनों को देख करके उन्होंने रख दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं यह वीर जो है इसको जगाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, प्रहसन्निव भारत। भगवान हंसते हंसते उनसे कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुनो। कैसी बात करते हो अर्जुन, ये युद्ध भूमि में तुम्हारी ऐसी बुद्धि कहां से आ गई? ये युद्ध भूमि है और यह युद्ध तुम्हारा है, यह हमारा युद्ध नहीं है कि तुम फेंक करके जा रहे हो। तुम मेरे युद्ध में नहीं आए हो, मैं तुम्हारे युद्ध में आया हूं। मैं कहूं कि मैं भाग रहा हूं तो छट सकता है, लेकिन तुम्हारा युद्ध है और तुम ही कहते हो कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। एक बात बताऊं, यदि तुम्हारी यह बुद्धि वास्तव में मार काट की होती तो मैं तुमसे कह सकता था कि ठीक है छोड़ो, संन्यास ले लो। तुम तो सर्वसमर्थवान हो, यह युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? यद्यपेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
यद्यपि देव पश्यन्ति लोभो भवत्यथ कथम नुज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। आप लोग अंधा को जानते हैं? अंधा किसको कहते हैं? जिसकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन वह अंधा बहुत साधारण अंधा है। एक अंधा होता है जिसका हृदय अहंकार से भरा होता है, उसको बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ नहीं देखता, वह गुरु जी पर भी लाठी चला सकता है। अहंकारी व्यक्ति ऐसा अंधा होता है। कामोन्मुखी व्यक्ति जिसके शरीर पर, जिसके मन बुद्धि पर काम का भूत सवार हो गया, वह यह भी नहीं देखता कि जिसके साथ हम काम से पीड़ित हो रहे हैं वह रिश्ते में हमारे कौन लगती है, नहीं देखता। वह कुछ भी नहीं देखता। जैसे अर्जुन ने कहा था कि गुरुजी मुझे वृक्ष भी नहीं दिखता, मुझे चिड़िया भी नहीं दिखती, मुझे वो डाली भी नहीं दिखती, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखती है जिसको हमें बेधना है। पेड़, डाली, पक्षी मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से जो लोग कामी होते हैं, नारी में जगदम्बा है, नारी अन्नपूर्णा है, नारी भावनात्मक है, नारी श्रद्धा है, नारी पूज्या है। नारी का प्रेम पाइए, नारी का प्रसाद पाइए, नारी का आशीर्वाद पाइए। नारी में हजारों सौंदर्य भरे पड़े हैं, लेकिन कामी व्यक्ति इस सौंदर्य को देख नहीं सकता। कामी व्यक्ति केवल उसके रूप लावण्य के सौंदर्य को देखता है। ये जो उसके अंदर में विशाल सौंदर्य समुद्र पड़ा हुआ है, कामी व्यक्ति उसको नहीं देखता। गीता महारानी की कृपा से मैं कहा करता हूं कि आप जितने भी स्त्रियों को देखते हो ना, ये सब स्त्रियां भगवती हैं। केवल एक स्त्री के रूप में जगदम्बा आई है, और वो किस लिए आई है? आपका घर बसाने के लिए, आपका संसार बसाने के लिए। उस जगदम्बा में कितनी ताकत है, वो जगदम्बा रूठ जाए तो उसके आगे सृष्टि ही बंद हो जाए, उसके आगे सृष्टि ही न रहे। तो जगदम्बा कहती है कि तुम हमको स्त्री रूप में स्वीकार करके मुझसे स्त्री सुख भी ले लो। यद्यपि मैं जगदम्बा हूं, और इसके लिए पंडित वेद पुराण मंत्र अनुष्ठान ये सब करके एक स्त्री आपके हिस्से में आती है, और बाकी स्त्रियां क्या है मैं आपको संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बताता हूं स्त्री का महात्म्य। भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे थे और देवी का अर्चन कर रहे थे, वंदन। देवी जी प्रकट हो गई। मांगिए शिव जी, आपको क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हैं आप? तो भगवान शंकर ने कहा, आपके पास जो सबसे विलक्षण हो, आपके पास से सबसे आदरणीय, सबसे पूजनीय, सबसे बढ़िया, जो सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे आपसे वो चाहिए। तो भगवती ने कहा, मैं समझा नहीं। बोले, ये जो तीसरी आंख है ना, ये तीसरी आंख, पहले शंकर जी को ये आंख नहीं थी, केवल भगवती को ही थी। ये तीसरी आंख हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दे तो दूंगा,
लेकिन इसका प्रयोग बड़ा कठिन है। जैसे तैसे इसका प्रयोग मत करना, इसको बंद करके रखना पड़ेगा। आवश्यकता होगी तभी खोलना होगा, बिना किसी कारण के आंख नहीं खोलनी होगी। और तब जाकर के भगवान शंकर ने जो नेत्र ले लिए, तो अब कहां बर्दाश्त होने वाला। आखिर ये है क्या, आखिर इसका होता क्या है, आखिर खुलने से होगा क्या। तो इतना कुतूहल हुआ, आंख है क्या, तो उसने आंख खोल दी। भगवान शंकर ने जैसे आंख खोली, सामने में जगदम्बा खड़ी थी, वो जल के भस्म हो गई। भगवान शंकर ने उसी को अश्रु जल से गूंथा। गूंथने के बाद उसका 3 भाग किया। इंद्राणी, ब्रह्मा ने, रुद्राणी, तुम कमला रानी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नी के रूप में वो बनी। उसके बाद जो बाकी इधर उधर पड़ा था, उसको लेके ऐसे फूंक दिया, तो दुनिया की सारी स्त्रियां उसी जगदम्बा के भस्म से प्रकट हुई हैं। इसलिए इनकी महिमा बहुत ज्यादा है। इनके बिना आप कल्याण की कामना नहीं कर सकते। इनमें जितनी सहनशीलता है, जितनी इसमें आप बोल नहीं सकते। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब अर्जुन को भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कशमलमिदं विस्मय समुप यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो बहति चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। बड़ा बड़ा पाप का नाम अर्जुन ले लिया है। एक तो ऐसा कोई पाप जिससे आपके कुल का नुकसान होता हो, वो कभी न करें। कुलक्षय होता है, वो कुलक्षय, अपने कुल को नाश करने वाला पाप कभी न करें। और मित्रद्रोहे, जो आपको अपना मित्र समझता है, अपना हितैषी समझता है, उसका नुकसान कभी नहीं करें। यह बहुत भारी पाप में इसकी गणना है। तो अर्जुन कहते हैं कि हमने तो जीवन में सत्संग किया है, हमने तो गुरुजनों का सेवन किया है। पहले की माता पिता, पहले की जो माँ होती थी, वो वेद और उपनिषद तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन वेदों की कहानियां, पुराणों की कहानियां पहले किताबों में होती थी और वो सारे बच्चों में डाल देती थी। बच्चों को कहानी सुनने का बड़ा प्रेम होता है, आज भी है। कोई कहानी सुनाए तो बच्चे उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन माँ उसे उलूल जुलूल कहानी सुना देती है, क्योंकि पुराण की कथा का पता उनको भी नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में छोड़ रखा है उसको। तो वो जिस समय बच्चा आपसे सुनना चाहता है, उस समय आप उसको सुना नहीं पाती। मेरे पास बहुत काम है, जा भाग यहाँ से, जा भाग यहाँ से। अब बच्चा कॉलेज गया, अब वो सुनना नहीं चाहता, तब आप कहते आओ एक बात सुनाते हैं तुमको, तो वो सुनेगा ही नहीं अब, क्योंकि अब वो और किसी की बात सुनने लगा है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। जय हो। गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद।
अभी कोई ऐसी मशीन होती और भगवान नाम लेने के पहले आपको नापा जाता, पाप और पुण्य नापने की कोई मशीन होती और फिर भगवान के नाम लेने के बाद आपको नापा जाता, आपका पाप शून्य पर पहुंच जाता, आपका पाप शून्य पर पहुंच जाता। लेकिन होता क्या है कि पंडाल से निकलने के बाद फिर हम वही काम करने लगते हैं। ऐसा मन में लगे जैसे आज अब हमने भगवान नाम लेकर के, सत्संग लेकर के और हम निकले हैं तो थोड़ा से बढ़िया से रहें और अब जो है अपने जीवन को संयमित रखें तो आदमी का कल्याण हो सकता है। लेकिन आदमी फिर उसी में तन्मय हो जाता है और फिर वो पाप में भर जाता है। लेकिन भगवान के नाम से पाप दूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी आप भगवान का नाम लें, इस बात का स्मरण जरूर करें कि मैं पाप से मुक्त होते जा रहा हूं, मेरा पाप जा रहा है। और यदि आप भगवान का नाम नहीं ले, बीच बीच में कथा में नहीं बैठे, पंडाल में नहीं बैठे, तो भैया हमारे पाप तो इतने हैं कि चलते फिरते हमारे देह में ही आग लग जाती है, चलते फिरते रास्ते में ही हम ब्लास्ट कर जाते हैं। हमारे पाप इतने हैं, लेकिन बीच बीच में जो ये आयोजन हो जाता है, जो भगवान का नाम हो जाता है, इससे हम शांति प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यमास्म गमः पार्थो नैतद्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपो। तुम बहुत सजा समा करके बोल रहे हो, सुधार करके बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्ञान की बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है तेरे मन में अहिंसा का उदय हो गया। लेकिन अर्जुन, यह अहिंसा नहीं है, यह त्याग नहीं है, यह गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है। मैं देख रहा हूं यह तेरे मन में बीमारी घुस गई है, बीमारी, यह तेरे मन में बीमारी घुस गई है, तुमको इलाज की जरूरत है। ये तुम्हारे मन में कहां से आ गया? क्या तुम अभी नहीं जानता है कि यह जो शरीर है यह सुख भोगने के लिए नहीं है, यह विषय का सेवन करने के लिए नहीं है, यह शरीर मजा करने के लिए नहीं है। इस शरीर का केवल एक ही प्रयोजन है कि आप अपना कल्याण कर लीजिए, इससे ज्यादा इसका प्रयोजन नहीं है। तो फिर इस शरीर को रखने का क्या फायदा है? यदि आप इनको मार देते हो तो मरने में इनका फायदा है। क्यों? कि पापी व्यक्ति जितना जीवित रहेगा उतना पाप करेगा। पापी व्यक्ति एक दिन और जी जाएगा तो 2-4 पाप और कर लेगा, 1 महीना जी जाएगा तो 25-50 पाप और कर लेगा। पापी से क्या होना है? शरीर के प्रति एक जरा ममता नहीं होनी चाहिए। केवल शरीर के प्रति एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसा कौन सा समय आवे कि जिस कार्य में शरीर को लगाकर मेरे को कल्याण की प्राप्ति हो जाए, मैं कल्याण को प्राप्त कर जाऊं। इसलिए गोस्वामी जी ने शरीर के बारे में कहा कि एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
शरीर धारण का फल नहीं है। क्यों? इसमें जो सुखाभास होता है वह बहुत किंचित काल के लिए होता है। हम लोग पक्षी को मार करके और किसी चीज को मार करके भोजन कर लेते हैं, तो स्वाद कितनी देर रहता है आपकी जीवा में? स्वाद बहुत कम समय रहता है। और जिस दिन आप यह विचार करेंगे कि एक क्षण के जिह्वा के स्वाद के लिए किसी एक पशु की हत्या हो जाए, उस दिन आपका छूट जाएगा। एक स्वाद के लिए बहुत समय नहीं रहता। न भोग का सुख बहुत रहता है, न व्यसन का सुख बहुत रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार पापाचार कर लिया और जीवन भर उसी से सुखी हो रहा है, अब उसको फिर पापाचार नहीं करना। एक बार मांस मछली खा लिया, एक बार उसने गैर परिस्थिति का संबंध कर लिया, अब उसका मन भर गया, अब उसका एकदम अब वो पाप नहीं करना। नहीं नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत क्या है? इसको ज्ञान के द्वारा समझाइए, क्योंकि इसका सुख बहुत क्षणिक है और इसका दुख बहुत ज्यादा है। ये आपके कर्म आपको पशु बना सकते हैं, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं एक तरफ उसका फल तैयार होता है और एक तरफ उसी कर्मों के द्वारा आपका संस्कार तैयार होता है, उसी कर्मों के द्वारा आपका प्रारब्ध तैयार होता है। आपको क्या कौन सा शरीर मिलेगा यह आपका कर्म ही तय करेगा कि आप किस शरीर को प्राप्त करेंगे। तो स्वामी जी महाराज के प्रवचन में ऋषिकेश में मैंने सुना, मैं आपको कभी कभी बताऊंगा, कभी कभी एक आध प्रवचन एक लाइन में कहीं मुझे सुनने के मिला। मैं प्रवचन क्षेत्र में नहीं था जब मैं कथा नहीं सुनाता था, इसके बाद भी कभी कभी कोई बात मुझे बहुत प्रेरित कर जाती थी। मैं भागलपुर से आ रहा था बौंसी होकर के, तो आपको जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती थोड़ी देर तक मुझे रूट से हट करके खड़ा खड़ा एक बात सुनने का अवसर मिला। विषय के प्रति, व्यसन के प्रति बाबा जी बहुत बताए हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक सीधी सी बात कही कि जो व्यसन होता है इसका सबसे बड़ा दोष है कि यह अपनी याद तो कराता है, परमात्मा की याद भुलाता है। व्यसन जैसे आपको तंबाकू का व्यसन है, तो बीच कथा में जब सब आदमी भगवान में डूब रहे हैं, वहां भी आपके मन में ये इच्छा पैदा हो जाएगी, कोई लाए हो क्या, जरा एक बार हो जाता है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी डिस्टर्ब मत करो। लेकिन आप चटपट क्यों? वो भगवान के बीच में आपका व्यसन प्रकट हो गया, अब भगवान अप्रकट हो गए। इसलिए व्यसन से आप जितना दूर रहो, मैं तो बहुत दिन से आता हूं, मैं ऐसे हवाई बात नहीं करता, लेकिन मेरे पेट में अनाज दूध फल के सिवा और कभी कुछ ज्यादा ही नहीं है। जल फल अनाज, इसके सिवा कभी कुछ ज्यादा ही नहीं है। क्यों? धीरे धीरे छोड़ते 7-8 साल से फिर चाय भी मैंने छोड़ दी, और तब इसलिए इसको कि भाई ये सब मुझे अपनी तरफ खींचेंगे। अब एक बार चाय हो जाती तो अच्छा होता, अब एक बार ये हो जाता तो अच्छा होता। तो भगवान के चिंतन से मन उधर चला जाता है। इसलिए इस व्यसन को कम कीजिए। भोजन के बिना आप नहीं रह सकते, उसके बिना शरीर यात्रा पूजते नो प्रसिद्धेद कर्मणा। तो इसलिए भोजन की आवश्यकता है, जो मिला उससे पूर्ण कर लीजिए, लेकिन अपने जीवन में इस व्यसन को नहीं रखने दीजिए। बोले अपनी याद दिलाता है, प्रभु की याद बुलाता है। 40-45 साल से भी ज्यादा हो गए, मैं कथा में नहीं था, मैं कॉलेज लाइफ में था, और मुझे वो बात पकड़ में आई और मैंने उसे धीरे धीरे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश की। या मैं आपसे निवेदन करता हूं, कथा केवल ऐसे सुनना नहीं है,
कथा के द्वारा, कर्ण के द्वारा हमारे यहाँ जितनी भक्ति है ये सब कर्ण प्रधान है, और कान के द्वारा भगवान का रस पान कीजिए, क्योंकि संसार में विष है, संसार विष है, और इसमें अमृत क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा। इसलिए गोपियां कहती हैं तव कथामृतम। हे कृष्ण, हमने यह अनुभव किया कि अमृत तो आपकी कथा ही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये शरीर के जितने साधन हैं, हे कन्हैया, ये जीवन को तप्त कर रहे हैं, ये आग लगा रहे हैं। उसमें जो आपका नाम है वही जल का छिड़काव है, आपकी कथा है वही हृदय की शांति है, आपका जो चिंतन मनन है, आपका जो प्रेम है वही हृदय में ठंडक है। यह जीवन तप्त है, क्योंकि यह जो विश्व है यह विश्व विश्व नहीं है, वास्तव में यह विश्व है, विश्व। जहीं जाएंगे वही विश्व मिलेगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम कविभिरीडितम कल्मषापहम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जैसा भी कहना था, कभी भी विद्वानों ने, संतों ने, आप ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कल्मषापहम, यह पाप को दूर करने वाली कथा है। श्रवण मंगलम, कान से सुन के, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वताम। भगवान क्या है? भुवन सुंदर है। भगवान का रूप आंख से दिखाई नहीं पड़ता, क्या हुआ? कान से भगवान के रूप को सुनिए और उसको अपने हृदय में देखने की कोशिश कीजिए। आंखें बड़ी बड़ी हैं, गजरारी नैन है, सुंदर कपोल है, सुंदर नासिका है, उनकी उंगलियां बहुत कोमल सुंदर है, बाल उनके कचनारे हैं, बाल उनके एकदम घुंघरुआ है, और इस प्रकार से जो उनके चरण है वो महान शांतिदायक है। निर्विष्करण विपरीत हर होंग तापम। जब कान के माध्यम से कृष्ण का नाम जाता है तो अंग अंग का ताप हरण हो जाता है। अब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम, और मंगल की क्या जरूरत है? केवल कन्हैया की चर्चा कीजिए, कन्हैया को सुनिए। श्रवण मंगलम श्रीमदातकम विघ्नन्तिके भूमिदा जला। कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदातकम विघ्नन्तिके भूमिदा जला। और अर्जुन के कान में साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी जा रही है, और मैं भी जो बोल रहा हूं वो वही बात बोल रहा हूं, वही शब्द बोल रहा हूं गीता में जिस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा था।